औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अवान, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हम केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 7 का लास्ट टॉपिक आइसोमेरिज़म्स डिस्कस करेंगे। अपने लास्ट लेक्चर में हम आइसोमेरिज़म्स की फ़र्स्ट टाइप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज़म्स की 4 टाइप्स बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों हम लोगों ने कहा था कि आइसोमेरिज़म हमने कहा था 2 और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड आइसोमेरिज़म। बच्चों हम लोगों ने कहा था कि 2 टाइप्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज़म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज़म। जो हमारे सिलेबस में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज़म में हमने कहा था कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। फिर बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज़म्स को हमने फर्दर 5 टाइप्स में जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। एक हमने कहा था चेन आइसोमेरिज़म। चेन आइसोमेरिज़म में हमने कहा था कि स्केलेटन चेंज हो जाए, चेन चेंज हो जाए। फिर बेटा मैंने कहा था आप लोगों को पोजीशन आइसोमेरिज़म, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन शो चेन आइसोमेरिज़म, 1 क्लोरो ब्यूटीन एंड 2 क्लोरो ब्यूटीन शो सिस पोजीशन आइसोमेरिज़म। थर्ड बेटा जी हम लोगों ने कहा था फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज़म। बेटा मैंने आपको कहा था कि जैसे ईथर C2H6O हमारे पास डाई मिथाइल ईथर भी बनता है और इथाइल अल्कोहल भी बनता है, तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया है। फोर्थ वन बेटा मेटामरिज़म। मेटामरिज़म हमने कहा था कि जी अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइडों पर अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम हो जाती है, जैसे डाईथाइल ईथर और मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर में। बच्चों जैसे हमारे पास जो है वो डाई ईथाइल कीटोन और मिथाइल एन कीटोन में। बच्चों आज हम 5th टाइप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज़म की 5th टाइप टॉटोमेरिज़म डिस्कस करेंगे। टॉटोमेरिज़म बेटा ये आपके सामने आप देख सकते हैं, अमाइनो एसिड्स है। अमाइनो एसिड्स में हमारे पास जो है अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ग्रुप से प्रोटॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए विद इन ए मॉलिक्यूल NH2 पे चला जाए, तो बच्चों हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम ज़्विटर कहते हैं। तो ये देखें जी, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज़म अराइजेज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्राम वन एटम टू अदर एटम इन द सेम मॉलिक्यूल। सेम मॉलिक्यूल में बट हमारे पास एक प्रोटॉन से एक मॉलिक्यूल से विद इन ए मॉलिक्यूल में एक एटम से दूसरे एटम पर प्रोटॉन अगर ट्रांसफ़र हो जाए तो उसे हम टॉटोमेरिज़म्स कहते हैं। तो ये 5 टाइप्स थी हमारे पास। फर्दर हम डिस्कस करते हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज़म, या बेटा जिसे हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज़म्स कहते हैं। ये आपकी बुक से ज़रा बेहतर करके ये मैं नोट्स लिखवा देता होता हूँ बच्चों को, बेटा देख लें आप लोग। हम कहते हैं कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एज वेल एज सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब यहाँ देखें पहला डिफरेंस यहीं पर स्टार्ट हो गया है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज़म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज़म में, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज़म में स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है बट डिफ़र विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप इन स्पेस। बट आइडेंटिकल ग्रुप इन स्पेस चेंज हो गए हैं। कैसे देखें, ये आप सामने देखें 2 ब्यूटीन। बेटा मैंने आपको समझाया था 2 ब्यूटीन अपने लास्ट लेक्चर में भी। ये देखें ये 2 ब्यूटीन में 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 2 ब्यूटीन ENE मतलब अल्कीन है। अब बेटा अगर हम 2 ब्यूटीन का सिस ट्रांस आइसोमेरिज़म शो करें तो ज़रा आप देख सकते हैं, ये देखें 2 ब्यूटीन में कार्बन के साथ जो डबल बॉन्डेड कार्बन्स हैं हमारे पास, उनके साथ एक तरफ हाइड्रोजन्स हैं और एक उसके साथ मिथाइल ग्रुप है। अगर बेटा ये दोनों हाइड्रोजन और दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड पर हों तो इसे हम लोग सेम सिमिलर ग्रुप ऑन सेम साइड, इसे हम सिस 2 ब्यूटीन कहते हैं। और बेटा अगर आपके पास जो है वो अल्काइल ग्रुप CH3 ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड पर चले जाएं, डिफरेंट साइड पर चले जाएं, तो बेटा हम उसे ट्रांस 2 ब्यूटीन कहते हैं। ये देखें ये आपके सामने स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, लेकिन पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप जो है वो स्पेस में चेंज हो गया है। बेटा ऐसे समझ लें कि CH3 आपकी तरफ हैं, HH सिस में अपोजिट साइड पर हैं, बिल्कुल ये मोबाइल के अंदर है, जबकि ट्रांस में एक CH3 बेटा आपकी तरफ आ गया और एक CH3 जो है वो मोबाइल की तरफ अंदर चला गया। जी बच्चों आगे एग्जांपल अगर देखें तो हमारे पास मैं से कहता होता हूँ बेटा सिस हमारे पास 1 ब्रोमो 2 क्लोरो ईथीन। देख लें दोनों हेलोजन्स एटम है,
ब्रोमीन और क्लोरीन्स दोनों हैलोजन्स एटम है, सेम साइड पर हों तो हम इसे सीज कहेंगे। और बेटा अगर यही आप देख सकते हैं Cl और Br अपोजिट साइड पर आ जाएं तो हम इसे कहेंगे ट्रांस। 1 ब्रोमो 2 क्लोरोईथीन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरोईथीन हम क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, ये सारी बातें हम चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे। आगे बेटा नेक्स्ट 3 एग्जांपल मैं दे देता हूँ। C डबल बॉन्ड O के साथ COOH है। ये देखें जी, अगर हमारे पास COOH सेम साइड पर हों तो हम इसे जो है वो मैलिक एसिड कहते हैं। आई थिंक मैलिक एसिड है, ये बच्चे ने मिस्टेक कर दी है, हम इसे मैलिक एसिड कहते हैं बेटा जी। और अगर COOH ग्रुप जो है अपोजिट साइड पर हो तो हम उसे फ्यूमेरिक एसिड कहते हैं। ये से मैलिक एसिड ठीक कर लीजिएगा जी। ये आपके पास मैलिक एसिड है, ये मिलानिक एसिड नहीं है, इसे देख तवज्जो से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं बेटा जी। कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं बेटा? 2 कंडीशंस होने चाहिए। देयर शुड बी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिटवीन कार्बन एटम। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या है? अगर यही बेटा कार्बन कार्बन आप देख सकते हैं, ये आपके सामने जो है हमारे पास, अगर यहाँ पर बेटा सिंगल बॉन्ड होता तो ये फ्रीली रोटेट कर सकता। जब डबल बॉन्ड आ गया है, पाई बॉन्ड आ गया है, तो अब ये फ्रीली रोटेट नहीं कर सकेगा। अगर फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता तो हम उसे कहते हैं बेटा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ गई है, जिसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ गई है। पहली कंडीशन है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ गई है। और सेकेंडली है बेटा ग्रुप अटैच्ड टू द सेम कार्बन शुड बी डिफरेंट। अब ये जो डबल बॉन्डेड वाली कार्बन्स हैं, इसके ऊपर जो दोनों ग्रुप अटैच होने चाहिए वो सिमिलर नहीं होना चाहिए, वो डिफरेंट होने चाहिए जी बच्चों। अगर हम इसकी फर्दर एग्जांपल दें तो मैं कहता हूँ कि 1 ब्यूटीन डज नॉट शो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। वजह क्या है बेटा? 1 ब्यूटीन देख सकते हैं, 1 कार्बन पे हमारे पास डबल बॉन्ड है। अब बेटा यहाँ पर पहली कंडीशन तो पूरी उतर रही है कि हमारे पास जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है कार्बन कार्बन के दरमियान, लेकिन बेटा सेकंड हमारी कंडीशन जो थी वो डबल बॉन्डेड जो कार्बन है इसके साथ डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो CH2 मतलब दोनों ग्रुप, ये देख सकते हैं कि ये दोनों ग्रुप जो हैं आपके सामने जो हैं वो सेम है। अगर ये दोनों ग्रुप सेम हैं तो इसका मतलब है सेकंड कंडीशन शो नहीं होती, पूरी नहीं उतरती, तो बेटा ये हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं देगी। 2 ब्यूटीन जो होती है उसमें अगर आप 2 ब्यूटीन को देखें ना, 2 ब्यूटीन में हमारे पास ये देखें बेटा, अब 2 ब्यूटीन की जब आपको एग्जांपल दी थी तो यहाँ पर सिमिलर दोनों कंडीशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है और डिफरेंट ग्रुप पे अटैच्ड हैं, तो ये हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमरिज्म देती है। इसी तरीके से बेटा हमारे पास जो है ये cis2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये आगे हमारे पास है कि वाई रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट अक्सर पेपर में आते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्यों नेसेसरी है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म के लिए। तो बेटा इसलिए अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आप दोनों कंडीशन मेंशन करेंगे यहाँ पर। ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ज़रूरी है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो होती है वो पाई बॉन्ड की वजह से बनती है, और पाई बॉन्ड जो होता है वो अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन होता है। इसलिए जो है जब ये दोनों कंडीशन पूरी नहीं उतरती तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो होती है वो नेसेसरी है। सेकंडली बेटा आपकी एक्सरसाइज का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, लास्ट चैप्टर एक्सरसाइज हम करेंगे कि वाई देयर इज़ नो फ्री रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड एंड ए फ्री रोटेशन अराउंड ए सिंगल बॉन्ड। तो बेटा सिंगल बॉन्ड में सारे के सारा सिग्मा बॉन्ड होते हैं, जबकि डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड आ जाएगा। और पाई बॉन्ड बेटा कंपैरेटिवली मतलब अच्छा खासा स्ट्रांग बॉन्ड होता है। एल्दो सिग्मा बॉन्ड से वीक बॉन्ड है, लेकिन बेटा फिर भी इसको अगर हमें जो है वो ब्रेक करना है तो रूम टेम्परेचर पे हम 350 to 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ेगा। मतलब 264 अप्रॉक्सीमेटली एटलीस्ट 264 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसलिए जो है अब ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसे हम रूम टेम्परेचर पर नहीं दे सकते इतना हाई टेम्परेचर। तो बेटा फ्री रोटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है जब तक ये पाई बॉन्ड नहीं ब्रेक करेगा। इंटर कन्वर्जन ऑफ सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, बच्चों अगर आप देखें कि आप cis2 ब्यूटीन ले लें, अब cis2 ब्यूटीन को बेटा अगर हम 350 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करें, ये 350 to 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसे हीट करते हैं, तो बेटा आप देखें कि हीट करने के बाद जो है आपके पास अब पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अभी मैंने आपको समझाया, जब पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो फ्री रोटेट होने लग जाएगा। फ्री रोटेट होने लगेगा तो बेटा इसमें फिर सिस प्रोडक्ट भी बनेगा, ट्रांस प्रोडक्ट भी बनेगा। अब अगर हम इसे कूल डाउन करें, क्या करें जी, कूल डाउन करें तो दोबारा पाई बॉन्ड बनेगा। जब दोबारा पाई बॉन्ड बनेगा तो बेटा आपके पास दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, सिस प्रोडक्ट भी बनेगा, ट्रांस प्रोडक्ट भी बनेगा। हाँ 47% जो है
हमारे पास वो सिस प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं, जबकि 53% जो है वो ट्रांस प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। बट आप इसको इस तरीके से नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे MCQs भी MD कैट में इसके बनते हैं। तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से देखेंगे, उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।